हाँ दोस्तों, मैं दीपक कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई, हमारे चैनल 10वीं बाय दीपक सर में आपका स्वागत है। बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है, सर हमको हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती, हम हिंदी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खास करके लेखक का परिचय हमसे होता ही नहीं है। तो यह चैनल में आपको हिंदी काफ़ी आसान भाषा से बताया जाएगा। आप इस चैनल से जुड़िएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको हिंदी का जो परिचय होता है, लेखक परिचय, आराम से हो जाएगा, है ना। और किसी भी कोई भी क्वेश्चन बैंक या कोई भी ऑब्जेक्टिव निकाल के अगर आप सेट लगाते हैं तो आपका पूरा आराम से बनेगा, ये गारंटी है। अर्थात इसमें जो है पढ़ाई को काफ़ी ज़्यादा आसान बनाने वाले हैं हम, ठीक है। लेकिन आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, हमारे साथ रहिए, है ना। हम इसके लिए विशेषता, है ना, धन्यवाद रहेंगे आपका। पढ़ेंगे 12वीं का पहला अध्याय बातचीत। बातचीत के जो लेखक है वह है बालकृष्ण भट्ट महोदय। बालकृष्ण भट्ट महोदय जो है उसका जन्म इलाहाबाद, है ना, उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। बालकृष्ण भट्ट महोदय जो है बहुत ही अच्छा लेखक थे, है ना। वो भारतेंदु युग के कवि थे, है ना। उसमें इतना अनुभव था कि वह बातचीत जैसा बोरिंग सब्जेक्ट को भी, है ना, कहानी में तब्दील कर दिया, है ना। अर्थात किताब में ला दिया और समझाया कि बातचीत होता क्या है, हमें बातचीत से क्या क्या लाभ मिल सकता है, हमें बातचीत से क्या क्या नुकसान सहना पड़ सकता है, वो हर बातें बताया, है ना। इसमें बताया गया है कि दो लोगों की बातचीत कैसा होता है, दो बुढ़ियों की बातचीत कैसा हो सकता है, दो यंगर पर्सन रहता है जो युवा अवस्था रहता है, अर्थात उनका बातचीत कैसा होता है, जब 5 लोग 6 लोग एक साथ मिलते हैं उनके साथ कैसा बातचीत होता है ना। इस अध्याय में बताया गया है। तो आज हम लोग लेखक इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका समरी भी देखेंगे और समझेंगे। तो ध्यान समझिएगा। बातचीत के जो लेखक हैं वह है बालकृष्ण भट्ट। वो क्या है बच्चे? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के कवि थे। ये क्वेश्चन आपको आएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे, तब बता दीजिए। बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के कवि थे। अब इसकी बात करें जन्म की, इसका जन्म की बात करें 23 जून 1844 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था, है ना। निधन आपका देखिए 20 जुलाई 1914 को हो गया था, है ना। आगे बढ़ते हम लोग। माता बहुत अच्छी थी इसकी, माता का नाम पार्वती देवी। मेरा भी माँ का नाम प्रभा देवी है, इसकी माँ का नाम पार्वती देवी है। माता बहुत ही सुसज्जन महिला थी, है ना। इतनी अच्छी महिला थी, कहने के बाद कोई महिला होता है जो अपने पति को तंग किए हुए रहता है ना, एकदम परेशान किया होता है, ये जी हमको फलना दीजिए, ये जी चिल्ला दीजिए, ये ऐसी महिला नहीं थी। ये हमेशा अपने पति के कामों में, है ना, हाथ बटाती थी, उसका सहयोग करती थी, उसके बारे में राय दिया करती थी। तो ये अच्छा है। जो माता है इसकी पार्वती देवी काफ़ी अच्छा महिला थी, इसलिए यहाँ लिखा है सुसंस्कृत महिला, है ना। सुसंस्कृत महिला है ये, है ना। अर्थात ये पति के साथ साथ चलने वाली महिला है। ऐसे में पति अवश्य ही सक्सेस करता है, नहीं तो कोई चुड़ैल महिला मिल जाती है तो सक्सेस वहाँ क्या करेगा लोग। तो वैसा पति क्या करे, दारू पे घूमते रहता है बेचारा, सब क्या परेशान है महिला से। चलिए आगे बढ़िए। तो इसका माता का नाम है पार्वती देवी, है ना। आगे बढ़िए हम लोग। पिता का नाम है बच्चा बेनी प्रसाद। लेखक के पिता का नाम है बेनी प्रसाद। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। आगे बढ़िए। इसके पिताजी पेशे से एक व्यापारी थे, है ना, व्यापार करते थे। आपको आश्चर्य लगेगा, है ना, इसके पिताजी को लिखने उखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, था इंटरेस्ट थोड़ा बहुत था, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं था। इसकी माँ बहुत ज़्यादा हेल्प की है लेखन में, है ना। तो इसी यहाँ लिखा है कि बालकृष्ण के मन में अध्ययन के लिए रुचि और लालसा जगाई। कौन जगाई बच्चा? उसकी माता श्री पार्वती देवी ने जगाई, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और अभी के युग का महिला का बातें कुछ अलग है ना, डायन सब रहती है। चले आगे बढ़ते हम लोग, है ना। तो पिता तो व्यापारी थे, तो हम लोग देखिए लिए। शिक्षा की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट का जो शिक्षा हुआ था, आरंभ जो हुआ था, शुरू से कब पढ़ा, कितना वर्ष से पढ़ा, तो समझिए। वो 1867 से शिक्षा को आरंभ किया था। शिक्षा को क्या कहते बच्चा? आरंभ किया था। और वो 1875 तक वो मिशन स्कूल में ही पढ़ा। कौन स्कूल में बच्चा? मिशन स्कूल में ही पढ़ा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आरंभिक शिक्षा बालकृष्ण महोदय जो है कहाँ से किया था? आप बोल सकते हैं भैया मिशन स्कूल से किया। कौन स्कूल से किया? देखिए तो बच्चा आप लोग, मिशन स्कूल से किया था ये आरंभिक शिक्षा। अच्छा, कहाँ कब तक पढ़ा? वहाँ पे 1867 से 1875 तक पढ़ा। फिर आगे बढ़िए हम लोग 1885 में आइए। 1875 के बाद आ गया
85, 10 वर्ष है ना बाद बोल सकते हैं हम लोग। SCB स्कूल में उसने संस्कृत का अध्ययन किया, है ना। अभी के ज़माने में जैसे इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रुचि चलता है, उस समय संस्कृत का काफ़ी ज़्यादा रुचि था। कहता जो व्यक्ति संस्कृत जानकार होते थे उनका मान सम्मान उस ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लोग काफ़ी ज़्यादा उससे प्रभावित, उसका रिस्पेक्ट भी बहुत किया करता था, है ना। आगे बढ़िए, तो ये 1885 में संस्कृत का अध्ययन किया। देखिए 10 वर्ष के बाद 1867 से लेकर 1875 तक इसने 12वीं तक पढ़ा। उसके बाद जैसे आगे मान चलिए जैसे हम लोग BA होता है, BA होता हम लोग ले लेते हैं हिस्टोरी पॉलिटिकल्स कुछ भी ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, हिंदी ले लेते हैं। ये BA में संस्कृत लिया और संस्कृत वो 1885 में किया। कौन स्कूल से? SCB स्कूल से किया, है ना। आगे बढ़िए, नौकरी की बात करें तो 1885 के जस्ट 3 साल बाद 1888 में, 85 के जस्ट 3 साल बाद 1888 में वह कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक रहा। क्या रहा बच्चा? अध्यापक। कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में क्या रहा बच्चा? अध्यापक रहा, है ना। वहाँ पे नौकरी किया, बट क्या हुआ कि वहाँ पे जो उसके जो प्रिंसिपल थे उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, है ना। क्रूर व्यवहार रहने के कारण गुस्सा से नौकरी छोड़ दिया, है ना। गुस्सा से नौकरी छोड़कर वह क्या किया, है ना, लेखना चालू कर दिया। मतलब गुस्सा नौकरी छोड़ के वो लिखना चालू कर दिया। आगे बढ़िए हम लोग, हर एक के लोगों के समय में कुछ ना कुछ विपरीत परिस्थिति आता है। इसके समय में विपरीत परिस्थिति आया, तो देखिए क्या हुआ विपरीत परिस्थिति में, इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। बेनी साहब का जो है बालकृष्ण भट्ट का जो है पिता का नाम बेनी प्रसाद जो भट्ट है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो कार्यभार संभालता है कौन है? संभालता है आपका बालकृष्ण भट्ट महोदय, वो संभालता है। और जब बालकृष्ण भट्ट व्यापार संभाला तो जो उसके भाई थे, भाई में कलह हो गया, काफ़ी ज़्यादा कलह उत्पन्न गया, काफ़ी डिस्टर्बेंस रहने लगे बालकृष्ण भट्ट महोदय। तो वह क्या किया, है ना, वह पापा के व्यापार को छोड़ दिया। रचनाएं था तो वह बालकृष्ण भट्ट का रचनाएं जो है निम्नलिखित है, जो कि इंपॉर्टेंट है वही रखा गया यहाँ पे, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। जैसे जो है कि इस बार क्वेश्चन में आया था 100 अजान 1 सुजान, है ना, इस सब क्वेश्चन खूब आता है, हमारी घड़ी सब खूब आता है, उसको समझ लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है वही रखा गया, फालतू चीज़ बिल्कुल ही नहीं रखा गया। जो आपको एग्जाम में आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा वही रखा गया। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट के जो रचना है वो है पहला नूतन ब्रह्मचारी। ये रचनाएं कई बार पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। और उसके बाद दूसरा है आपका 100 अजान 1 सुजान, और उसके बाद है तीसरा आपका घड़ी। क्या है बच्चा? घड़ी। याद कर लीजिए क्या क्या है, नूतन ब्रह्मचारी 1 अजान 1 सुजान, सॉरी 100 अजान 1 सुजान है, उसके बाद हमारी घड़ी, ये है ना। चलिए विशेष की बात करें, है ना, विशेष की बात करें तो ये बालकृष्ण भट्ट जो थे 1000 के आसपास जो है निबंध लिख चुके थे, लेकिन इनमें से 100 जो है 100 से प्लस की बात करें तो वो जो निबंध थे वो काफ़ी चर्चा का विषय रहा, काफ़ी चर्चा में रहा, है ना। 100 निबंध काफ़ी चर्चा के विषय में रहा, काफ़ी अच्छा लिख दिया, है ना। आगे बढ़िए, विशेष की बात करें तो हम लोग को पहले ही बताए थे कि बालकृष्ण भट्ट को जो बोला जाता है उसे भारतेंदु युग का कवि कहा जाता है। तो भारतेंदु युग का जो प्रमुख साहित्यकार थे कौन? आपके बालकृष्ण भट्ट महोदय। आगे बात करिए तो रामचंद्र शुक्ल जो थे, रामचंद्र शुक्ल महोदय जो थे, वो बालकृष्ण भट्ट को साहित्य का एडिशन कहता है। क्या कहता है? साहित्य का एडिशन। चलिए ये था हमारा लेखक परिचय। अगर आप इसको अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे, अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव सेट लगाइएगा ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका समरी देखेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद है इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे तक बढ़ाइए अपने दोस्तों यारों तक। इसमें काफ़ी आसान भाषा में बताया गया है, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हमारा चैनल भी ग्रो कर पाए। और जो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हैं, जिसको हिंदी पसंद बिल्कुल नहीं है, वो छात्र इससे पढ़ के अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।